और योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले देवरिया में अपनी सरकार के कामकाज का बखान किया और लोगों से यूपी में अपराधियों पर पूरी तरह नकेल कसने का भरोसा जताया। योगी ने लोगों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील के साथ ही अपने वादों को दोहराया और यूपी में सड़कें, बिजली दुरुस्त करने के साथ साथ तमाम परेशानियों को जल्द दूर करने का भरोसा दिया। योगी आदित्यनाथ देवरिया में दिव्यांग कैंप के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। यहां दिव्यांगों को आधुनिक मशीनें दी गईं और फिर योगी ने मंच से भी तोहफे का ऐलान किया। लेकिन इस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अपराधियों और माफियाओं को सख्त संदेश दिया है। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर लोगों को भरोसा दिया है कि यूपी में कानून का राज कायम होगा और अपराधी, माफिया, गुंडे और बदमाशों को सरकार सबक सिखाएगी। उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज होगा। उत्तर प्रदेश में अराजकता पैदा करने की छूट, फैलाने की छूट किसी को नहीं मिलेगी। और सत्ता के संरक्षण में अब तक जिन लोगों ने आम जनमानस के पर यहां उत्तर प्रदेश के अंदर यहां जुल्म ढाए हैं, जिन्होंने जमीनों पर कब्जा करके गरीब जनता के हक को मारने का प्रयास किया है, उनके दिल लग चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर यूपी को 18 से 20 घंटे बिजली देने के वादे को दोहराया और गरीबों को मुफ्त बिजली देने की बात कही। सीएम ने बिजली चोरी रोकने की अपील करते हुए कहा कि जहां बिजली चोरी नहीं होगी, वहां अंधेरा भी नहीं होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वीआईपी संस्कृति को पूरी तरह समाप्त करने की बात की। उत्तर प्रदेश में कई प्रकार की संस्कृतियां पनपती थी। यहां पर बिजली 4 जिले को मिलती थी, 71 जिले बिजली से वंचित होते थे। हम लोगों ने बिजली में सुधार के लिए एक व्यवस्था की है। हर जिला मुख्यालय को हम 24 घंटे बिजली देंगे, हर तहसील मुख्यालय को 20 घंटे बिजली देंगे और हर ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे विद्युत की आपूर्ति हम लोग सुनिश्चित करेंगे। सीएम योगी ने एक बार फिर यूपी की सड़कों की खराब हालत का जिक्र किया और सड़कों को तय मियाद तक ठीक करा देने के वादे को दोहराया। योगी ने कहा कि यूपी की छवि को देश में जल्द बदलने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश की एक पहचान बन चुकी थी। उत्तर प्रदेश की सीमा वहां से प्रारंभ होती है जहां से गड्ढा युक्त सड़कें प्रारंभ होती हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में एक बात चलती थी पूरे देश के अंदर कि सायकाल उत्तर प्रदेश में निकलिए तो जहां से अंधेरा पड़ेगा वह उत्तर प्रदेश की सीमा होगी। हम लोगों ने अब इस बात को, इस भ्रांति को पूरी तरह तोड़ करके एक नई परंपरा का शुरुआत किया है। हम लोगों ने अब उत्तर प्रदेश के अंदर यानी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि 15 जून के अंदर उत्तर प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएं। यूपी में दिव्यांगों को मिल रही पेंशन को 300 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। योगी ने दिव्यांगों के विकास के लिए भरोसा दिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 9 लाख दिव्यांग जन हैं। अब तक उनको मात्र 300 रुपए की मासिक पेंशन मिलती थी। उत्तर प्रदेश सरकार इस मासिक पेंशन की राशि को बढ़ाकर के 500 रुपए करने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी को दिव्यांगों का हमदर्द बताते हुए योगी ने दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिशों में इसे पहला कदम बताया है। इस मौके पर सीएम योगी ने अपनी सरकार की अब तक की उपलब्धियां गिनवाई और जनता से किए वादे दोहराए। सीएम ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं को 120 दिनों के भीतर सुलझाने का भी वादा किया। यहाँ पर पीछे बैठी हैं आंगनबाड़ी और की कार्यकर्ता और आशा बहुएं, वे निश्चिंत रहें। हम लोगों ने 120 दिन का समय मांगा है। आप लोग आराम से बैठ जाइए, 120 दिन के अंदर आपकी समस्या का कोई समाधान अवश्य निकलेगा। ये सरकार समाधान करने के लिए आई है। सीएम ने कहा कि जनता की परेशानी को दूर करने के लिए अफसरों की जिम्मेदारी तय होगी। तहसील या थाना दिवस को समाधान दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। मैं लखनऊ में रहता हूं। लखनऊ में भी पीड़ित जनता लगातार जनता दरबार में आ रही है और आज मैं प्रातः काल से गोरखपुर में हूं। तो गोरखपुर में भी जब तक मैं था लगभग 12 बजे तक लगातार जनता आकर के अपनी समस्याओं को रख रही थी और इसलिए हम लोगों ने तय किया है
कि हम लोग थाना दिवस और तहसील दिवसों को केवल एक औपचारिकता नहीं बनाएंगे, बल्कि समाधान दिवस के रूप में इन दिवसों को मजबूत करेंगे। योगी आदित्यनाथ करीब 1 महीने बाद गोरखपुर पहुंचे थे। योगी ने सुबह मंदिरों में पूजा के साथ ही गौशाला के गायों की सेवा की और गोरक्षपीठ में जनता दरबार भी लगाया। आपको दिखाते हैं कि आज सुबह योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षपीठ में क्या क्या किया। गोरखपुर के गोरक्षपीठ के चप्पे चप्पे से जुड़ी हैं कई यादें। यहां के कण कण से योगी आदित्यनाथ का गहरा नाता है। यहां के लोग, यहां के पशु, यहां के मंदिर और भगवान से भी योगी आदित्यनाथ का दिल सीधे तौर पर जुड़ा है। यही वजह है कि यूपी की सत्ता संभालने के बाद योगी को जब भी यहां आने का मौका मिलता है, योगी गोरक्षपीठ में अपने कीमती समय का हर सेकंड का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। योगी हर उस जगह जाते हैं जो सीएम बनने से पहले उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। करीब 1 महीने बाद 2 दिन के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ अपने पुराने रूप में नजर आए। उनकी दिनचर्या बिल्कुल वैसी ही रही जैसे मुख्यमंत्री बनने से पहले थी। योगी आदित्यनाथ सीएम होने के साथ साथ गोरक्षपीठ के महंत भी हैं। ऐसे में उनके दिन की शुरुआत सबसे पहले हमेशा की तरह गोरक्षनाथ जी महाराज की पूजा पाठ से शुरू हुई। योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में बने मंदिरों में पूजा अर्चना की। गौशाला में योगी आदित्यनाथ को यूं गायों को खिलाते आपने कुछ दिन पहले ही देखा था। गोरखपुर में आज सुबह की शुरुआत सीएम योगी ने गायों के साथ की। योगी सुबह गोरखनाथ मंदिर कैंपस में बने गौशाला पहुंचे, जहां हमेशा की तरह योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से गायों को चारा खिलाया। योगी के चारों ओर उनके सुरक्षाकर्मी और पुलिस वाले मौजूद थे। गौशाला और गोरक्षनाथ पीठ के कुछ सहयोगियों के साथ योगी गायों को बिस्किट खिला रहे थे। वेटनरी डॉक्टरों की टीम भी मौजूद थी। योगी गायों को खिलाने के साथ बीमार गाय और बछड़ों की सेहत का हाल ले रहे थे। योगी गौशाला के हर हिस्से में गए और अपने हाथों से गायों को बिस्किट खिलाते रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर में मौजूद रहते हैं तो वो गौशाला पहुंच करके गायों की सेवा करना कभी भी नहीं भूलते हैं। अभी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 5:30 बजे गौशाला पहुंच गए हैं और गौशाला पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी गायों को दुलरा रहे हैं, उनको देख रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर वक्त उनका अब लखनऊ में बीतने लगा है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर पहुंचे हुए हैं तो वो सभी गायों को मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। उनको एक एक गाय के पास वो जा रहे हैं और सभी गायों को दुलरा रहे हैं, पुचकार रहे हैं। गोरक्षनाथ पीठ में योगी का लंबा समय बीता है। योगी यहां के रिहायशी इलाके में पहुंचे तो उनके सामने था उनका प्यारा डॉगी। योगी ने अपने हाथों से उसे खाना खिलाया। योगी को इतने दिनों बाद देख उनका डॉगी बेहद खुश था और वो बार बार अपनी खुशी जाहिर कर रहा था। योगी आदित्यनाथ ने अपने प्यारे डॉगी को खूब पुचकारा और प्यार किया। आदित्यनाथ ने डॉगी को बिस्किट भी खिलाया। योगी का ये डॉगी उनसे लिपट कर अपना प्यार जता रहा था। इस मठ में रहने वाला जानवर है, कुत्ता है, उससे वो दुलरा रहे हैं, उससे मिल रहे हैं। बताता है कि ये बेहद खास जानवर है, बेहद खास कुत्ता है उनका और वो इसे बहुत पसंद करते हैं। और यही वजह आप देख सकते हैं कि इस समय बिस्किट लेकर के आए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वो बिस्किट खिला रहे हैं।